वस्त्रों और तंतुओं पर चर्चा करने के बाद सभी बच्चे मोहन के घर गए। मोहन के पिताजी कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं। सब बच्चे उनसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे। मोहन के घर पहुंचते ही सब मोहन की माँ से मिले। अरे, आज सब बच्चे साथ में, कैसे हो सब? हम अच्छे हैं आंटी। त्योहार की तैयारियां हो गईं? हाँ आंटी, मैंने तो चाची से अपनी गुड़िया के लिए नए कपड़े भी सिलवा लिए। इतने में मोहन के पिताजी काम से घर आ गए। सभी ने उनको नमस्ते कहा। अरे बच्चों, आज सभी को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। पिताजी, हम सब आपसे ही मिलने आए हैं। हमें कपड़ों के उत्पादन के बारे में कुछ जानना है। हाँ अंकल, हम जानना चाहते हैं कि कपड़ा बनता कैसे है। आपकी फैक्ट्री में कपड़ा बनता है ना? हाँ सुनैना, मैं अभी फैक्ट्री से ही वापस आ रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम सब कपड़े के उत्पादन के बारे में जानना चाहते हो। अच्छा, पहले बताओ, क्या तुम्हें मालूम है कि कपड़ा किस चीज से बनता है? हाँ अंकल, चाची ने मुझे बताया कि कपड़ा तंतुओं से बनता है और ये तंतु हमें पौधों और जीवों से मिल सकते हैं। अरे वाह सुनैना, बिल्कुल सही कहा। और यह तंतु विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनसे अलग अलग तरह के कपड़े बनते हैं। हाँ अंकल, जैसे सूती, जूट, ऊनी, सिंथेटिक इत्यादि। तुम सबको तो बहुत कुछ पता है। बच्चों, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ सूती कपड़ा बनता है, तो मैं तुम सबको सूती कपड़ा कैसे बनता है इस बारे में विस्तार से बताता हूँ, ठीक है? जी अंकल। सूती कपड़ा रुई से बनता है। हमारे देश में बहुत सी जगह पर कपास की खेती होती है। कपास के पौधों में से रुई को चुना जाता है, फिर उनके तंतुओं को निकालने के लिए उन्हें ओटा जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। एक बड़ी कंघी जैसे यंत्र की मदद से रुई को ओटा जाता है। पहले लोग हाथ से यह काम करते थे, पर आजकल मशीनों द्वारा भी यह काम होता है। फिर तंतुओं से कपड़ा कैसे बनता है? बताता हूँ बच्चों, सब बताता हूँ। 1 मिनट रुको। मोहन की माँ वहीं पास में दिए सजाने की तैयारी कर रही थीं। मोहन के पिताजी उनसे रुई का गोला ले आते हैं और बच्चों को दे देते हैं। बच्चों, ये लो रुई का गोला। चलो, इससे दिए के लिए बातियां बनाने की कोशिश करो। जी अंकल। जिस तरह तुम सबने रुई को हाथों के बीच मसलकर तागा बनाया, उसे कातना कहते हैं। रुई के रेशों की कताई करके उसके तागे बनाए जाते हैं। जब बहुत सी कताई करनी हो तो ज्यादातर हम मशीनों की मदद से यह कर पाते हैं। एक बड़ी सुई जैसा यंत्र, जिसको तकली कहते हैं, उससे रुई को तागे में परिवर्तित किया जाता है। तागे बनने के बाद उनसे कपड़ा बुना जाता है। बुनाई? जैसे मेरी दादी मेरे लिए स्वेटर बनाती है, उस तरह? बिल्कुल सही कहा सुबीर। बुनाई 2 प्रकार की होती है। क्या तुम सबने कभी एक चटाई को गौर से देखा है? हाँ अंकल, चटाई तो सरकंडों को जोड़कर बनाई जाती है। सही कहा सुनैना। जिस तरह चटाई में तुम सबको सरकंडों का जाल दिखता है, उसी तरह तागों का जाल बुनकर कपड़ा बनाया जाता है। एक एक तागे को लेकर जाल बनाना? ऐसे तो कपड़ा बनने में बहुत समय लगता होगा। नहीं सुबीर, इस तरह की बुनाई करने के लिए एक यंत्र, जिसे करघा कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। इस यंत्र को हाथों से भी चलाया जाता है और ये मशीनों से भी चलाया जा सकता है। अच्छा, तो इस यंत्र से कपड़ा जल्दी बनता है? जी हाँ। धन्यवाद अंकल, मुझे बहुत मजा आया वस्त्रों के बारे में यह सब जानकर। मुझे तो पता नहीं था कि जो कपड़े हम पहनते हैं वे इतने छोटे तंतुओं से बनते हैं। बच्चों, इतना ही नहीं, हमारे बापू यानी गांधी जी ने तो इस धागे और खादी के दम पर अंग्रेजी हुकूमत को बहुत कमजोर बना दिया था। वो कैसे पिताजी? बापू ने खुद अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया था और अपने चरखे से, जो कि धागा काटने के काम आता है,
अपना धागा बनाते और उन धागों से बने खादी के वस्त्र इस्तेमाल करते। पूरे देश में तब स्वदेशी की लहर दौड़ गई थी और सबने अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया था। क्या बात है, अंग्रेजों के तो छक्के छूट गए होंगे। मजा आ गया पिताजी ये कहानी सुनकर। मैं इसके बारे में विस्तार से पढ़ूंगा। चलो बच्चों, आज बहुत सी बातें हो गईं। गर्मा गर्म खाना तैयार है। अब सब खाना खाकर ही घर जाना। जी हाँ आंटी।